गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था। उस घर में दो बहुएं थीं। अमृता, जो अमीर खानदान की बेटी थी, शहर में बड़ी हुई ऐशो आराम की आदी। सावित्री, जो साधारण गरीब परिवार से आई थी, गांव की मिट्टी की खुशबू में पली बढ़ी, पर दिल की बहुत साफ। दोनों की शादी एक ही परिवार के दो भाइयों से हुई थी। घर बड़ा था, पर सास ससुर चाहते थे कि बहुएं मिलकर घर संभाले। पहला मोड़, डिनर की तैयारी। एक दिन सास बोली, कल हमारे घर बड़े मेहमान आ रहे हैं, खाना खास होना चाहिए, बहुओं को ही मिलकर डिनर बनाना होगा। अमृता घबरा गई। माँ जी, मुझे तो पकाना ज्यादा आता नहीं, मैं तो शेफ से ही सब बनवाती थी। सावित्री मुस्कुराई, कोई बात नहीं दीदी, मैं मदद कर दूंगी, साथ मिलकर बना लेंगे। रसोई में मतभेद। अगले दिन दोनों बहुएं रसोई में आई। अमृता ने महंगे मसाले, ड्राई फ्रूट्स और चीज जैसे शाही सामान मंगवा लिया। सावित्री ने सोचा, गांव के ताजे सब्जी और दाल से भी स्वादिष्ट खाना बन सकता है। अमृता बोली, देखो सावित्री, ये गांव की दाल सब्जी से मेहमान खुश नहीं होंगे। हमें शाही पनीर, मटन बिरयानी, मलाई कोफ्ता बनाना होगा। सावित्री ने धीरे से कहा, खुशी खाने की महंगाई से नहीं, स्वाद और अपनापन से होती है। चलो दोनों तरह के व्यंजन बना लेते हैं। तीसरा मोड़, खाना तैयार। अमृता ने बड़ी मेहनत से शाही व्यंजन बनाए। सुगंध पूरे घर में फैल गई। सावित्री ने प्यार से देसी व्यंजन बनाए, दाल तड़का, चपाती, भुजिया और खीर। सास पिताजी दूर से दोनों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। चौथा मोड़, डिनर पर मेहमान। शाम को मेहमान आए। मेज पर दोनों बहुओं के बनाए व्यंजन सज गए। पहले सबने अमृता के शाही पकवान चखे, सबने तारीफ की, पर ज्यादा भारी लगने लगा। फिर जब सावित्री की दाल रोटी और खीर सामने आई तो सबने दिल से कहा, वाह, यही असली स्वाद है, बिल्कुल घर जैसा। यह सुनकर अमृता थोड़ा चुप हो गई। उसे लगा कि महंगे व्यंजनों के पीछे उसने असली अपनापन खो दिया था। सीख खाने के बाद सास ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, बहुओं, ये घर तभी चलेगा जब तुम दोनों मिलकर काम करोगी। एक बहू घर को शान देती है और दूसरी बहू घर को जान। शान और जान दोनों जरूरी हैं। अमृता ने सावित्री से कहा, बहन, आज मुझे समझ आया कि प्यार और सादगी से बना खाना ही सबसे बड़ा भोज है। आगे से हम साथ मिलकर डिनर बनाएंगे। दोनों बहुओं ने गले लगकर सारा गलतफहमी मिटा दी। घर में रौनक फैल गई और डिनर की उस रात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सीख, अमीर और गरीब का फर्क खाने पीने या कपड़ों से नहीं, दिल से होता है। जहां अपनापन और प्यार हो, वही असली अमीरी है।